दोस्तों, जिन्होंने भी पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया और जिनका एक भी स्टेप अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया, उन सभी का वेरिफिकेशन कैसे होगा, आप अपना आवेदन कैसे वेरीफाई कराएंगे, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आवेदन किया होगा, जिनका एक भी स्टेप वेरीफाई नहीं हुआ है, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। पूरी जानकारी डिटेल में समझाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दें कि जिन्होंने भी पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया, उन सभी को अपना आईडी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन कहाँ तक वेरीफाई किया गया है, अभी आपका एक भी स्टेप वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर नहीं हुआ है तो कहाँ पे पेंडिंग में रखा गया, यानी कि कौन सा स्टेज अभी वेरीफाई किया जा रहा है। तो अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी पता चल जाएगी। लॉगिन करने के लिए आप पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप का ऑफिशियल साइट पे आइएगा। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आपको बीसी, ईबीसी और एससी, एसटी चारों कैटेगरी का लिंक दिया जा रहा है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अपने कैटेगरी अनुसार लिंक पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर में एक मेन्यू मिलेगा, इसमें आपको एक स्टूडेंट का बटन दिया गया है जिसपे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आपके सामने और भी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर अब आपको रजिस्टर यूजर लॉगिन का एक लिंक मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सबसे नीचे में लॉगिन का लिंक दिया जा रहा है, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। लॉगिन पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना यूजर आईडी फिल करना है, फिर यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ नीचे फिल करेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही आपका आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने जिस छात्र का डिटेल यहाँ पे लॉगिन करा हुआ है, इनका एक भी स्टेप अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपका एक भी स्टेप वेरीफाई नहीं है, तो चलिए हम आपको बता दें कि कैसे आपका आवेदन वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद से आपको बताएंगे कि आप कैसे उसे वेरीफाई करा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका स्टेटस है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, आप देखेंगे यहीं पे इनका अभी तक पेंडिंग में रखा गया है, यानी कि इनके स्कूल के द्वारा ही अभी इनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया। तो इनके आगे का भी प्रोसेस अभी ठप करके रखा गया है, यानी कि जब तक इनका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक इनका आगे का जो भी डिटेल है वो वेरीफाई नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद से आपका फिजिकल कमेटी, होम डिस्ट्रिक्ट मेकर, होम डिस्ट्रिक्ट चेकर, ये सारी डिटेल वेरीफाई की जाती है। और जो आपका ये इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा ही किया जाता है। आपके नोडल अधिकारी जब अपना आईडी लॉगिन करते हैं तो उस कॉलेज के, यानी कि उनके कॉलेज के, उनके इंस्टीट्यूट के जितने भी छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया वो सारा डिटेल उनके आईडी पे शो करता है और वो वहाँ पे अपने सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद आपके आवेदन को वेरीफाई करते हैं और इस प्रकार से आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद से आपका फिजिकल कमेटी स्टेटस है, जिसके लिए आपके डिस्ट्रिक्ट से 2-3 लोगों की टीम आती है, जो आने के बाद आपके इंस्टीट्यूट डिटेल को चेक करेगी कि आपके इंस्टीट्यूट में उस कोर्स की पढ़ाई होती है या नहीं होती है, आपके कोर्स का जो फ़ी है वो सही है या नहीं है, यानी कि पूरा डिटेल इंस्टीट्यूट के बारे में चेक करेगी और सभी डिटेल सही पाए जाने के बाद आप सभी का आवेदन एक बार में ही वेरीफाई कर दिया जाता है। यानी कि जितने भी छात्र छात्राओं ने उस इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से ऑनलाइन आवेदन किया, उन सभी का फिजिकल कमेटी एक साथ वेरीफाई किया जाता है और ऐसा ही किया जाता है। जब आपका फिजिकल कमेटी की टीम आती है तो आपका सारा डिटेल मिलान कर लेने के बाद आपका आवेदन एक बार में ही फिजिकल कमेटी वेरीफाई कर दिया जाता है सभी का। इसके बाद से आपका होम डिस्ट्रिक्ट मेकर है और होम डिस्ट्रिक्ट चेकर है, ये दोनों आपका डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई किया जाता है। जब आपका ये दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपका डिटेल डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है और वहाँ पर भी आपका सेम डिटेल चेक किया जाता है, यानी कि आपका डबल वेरिफिकेशन चलता है सब चीज़ों का। डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद से फिर से आपका सारा डिटेल चेक किया जाएगा, आपके इंस्टीट्यूट का डिटेल चेक किया जाएगा। ये सारा डिटेल वेरीफाई होने के बाद आपको ये दोनों वेरीफाई कर दिया जाएगा और इसके बाद से अब आपका पेमेंट डिटेल चेक किया जाता है, जो कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के द्वारा चेक किया जाता है। होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास जाने का मतलब ये है कि आपका जो नाम है पेमेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया है और आपका जो सारा डिटेल है वो पहले ही वेरीफाई हो चुका है। अब होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास आने के बाद आपका पेमेंट डिटेल चेक किया जाएगा। आपने जो भी आधार नंबर फिल किया हुआ है उस आधार नंबर को वेरीफाई किया जाएगा कि उस आधार नंबर से आपका कोई भी बैंक अकाउंट सीडेड है या नहीं, और जो बैंक अकाउंट सीडेड है और उसका सारा डिटेल बैंक में भी सही है या नहीं है। अगर आपका कोई भी डिटेल मिसमैच होता है
तो आपके आवेदन को डिफेक्टिव कर दिया जाएगा, यानी कि आपके आवेदन में लेकिन लगा दिया जाएगा कि आपको ये सुधार करने की ज़रूरत है और उसके बाद से आपका वेरीफाई किया जाएगा। और ये सारा डिटेल वेरीफाई होने के बाद आपका डिटेल PFMS के पास भेज दिया जाता है और PFMS के पास जाने के बाद जो आपका पेमेंट स्टेटस है आपका सेंड फॉर पेमेंट, रेडी फॉर पेमेंट या फिर पेमेंट अंडर प्रोसेस ऐसे करके स्टेटस आपका शो करने लगता है कि आपका जो पैसा है अभी पेंडिंग में है अभी, या फिर आपका आवेदन वेरीफाई किया जा चुका है, जल्दी पैसे भेज जाएंगे। जो भी स्टेटस होता है आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी का आवेदन वेरीफाई किया जाता है। अगर आप इसे वेरीफाई कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। तो जिन भी छात्रों का अभी एक भी स्टेप वेरीफाई नहीं किया गया, यानी कि अभी तक इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं किया गया है, उन सभी को सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में जाके अपने नोडल अधिकारी से बात करना है। और नोडल अधिकारी का डिटेल आपको यहीं से मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा नोडल अधिकारी से रिलेटेड। आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर कांटेक्ट हो जाता है तो आप ऐसे भी बात कर सकते हैं कॉल या फिर ईमेल करके। या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जा सकते हैं तो वहाँ पर जाके आप नोडल अधिकारी से बात करिएगा कि आपका जो आवेदन है अभी तक पेंडिंग में क्यों रखा गया है। यानी कि ये जो आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है कम से कम इसे तो वेरीफाई कर देना चाहिए था। अगर आपका ये वेरीफाई कर दी जाता है तो डिस्ट्रिक्ट में भी इसका डिटेल शो करता है कि आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद से ही आपकी डिस्ट्रिक्ट की टीम वहाँ पे एक्टिव की जाती है। यानी कि आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो स्टेटस है अगर वेरीफाइड दिखाते हैं इंस्टीट्यूट लेवल पे, तो उसके बाद से आपका फिजिकल कमेटी की टीम भी ये देखती है कि आपका आवेदन वेरीफाई किया जा चुका है, तो आपका फिजिकल कमेटी भी वेरीफाई करना है। लेकिन जब तक आपका पहला ही वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट कमेटी की टीम भी सुस्त रहती है, क्योंकि उनके ऊपर केवल आपके कॉलेज या फिर आपके यूनिवर्सिटी का डिटेल नहीं रहता है, उनके ऊपर सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज हैं उन सभी का डिटेल चेक करना रहता है। तो वो सभी जिनका भी वेरिफिकेशन कंप्लीट होते जाता है उन सभी का डिटेल चेक करते जाते हैं। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपने नोडल अधिकारी से बात करके अपने इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन को कंप्लीट करा लीजिएगा। अगर आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद से आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपका फिजिकल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट मेकर, डिस्ट्रिक्ट चेकर एक एक करके सारा डिटेल वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप ये लेना है कि आपको अपना इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेना है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से आपका ये सब भी वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनका अभी एक भी स्टेप वेरीफाई नहीं किया गया वो सभी अपने नोडल अधिकारी से बात करके अपने इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन को कंप्लीट करा लें। उसके बाद से आपका जो आगे का प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक किया जाएगा। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे जो आपका फिजिकल कमेटी है, होम डिस्ट्रिक्ट मेकर है, ये आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई किया जाएगा। आपके हैंड में जो है बस आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ही है कि आप अपने इंस्टीट्यूट में जाकर नोडल अधिकारी से बात करके इसे वेरीफाई करा सकते हैं। तो जो आपके हाथ में है आप उसे कर लीजिएगा। बाकी का जो प्रोसेस है आपका पहला स्टेप वेरीफाई होने के बाद उसे भी वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जिन भी छात्र छात्राओं का डिटेल अभी एक भी स्टेप वेरीफाई नहीं किया गया है उन सभी को हमने सारा डिटेल समझा दिया कि आपको कैसे वेरीफाई कराना है या फिर आपका कैसे वेरीफाई किया जाता है। आशा करता हूँ कि सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।